मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो इस भिंडर नगर के मोर मुकुट की तरह हैं। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक ऑयल मिल इंडस्ट्री के मालिक हैं और बहुत बरसों से इस एरिया में आप लोग बहुत अच्छा सा बिज़नेस कर रहे हैं। आपको हम मिलाते हुए हमें खुशी इस बात के लिए है कि ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है उसके मूल में जो लोग हैं जिन्होंने इसको सफल करने का बीड़ा उठाया है, उनमें से ये व्यक्तित्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं। और इनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे सरल व्यक्तित्व भी होते हैं जो बिल्कुल एक निष्काम तरह से इस आयोजन को सफल करने में लगे हैं। आइए हम मिलते हैं सुंदर जी लिखमावत साहब से, जो ऑयल मिल इंडस्ट्री यहाँ पे है, उनके ऑनर हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरल तरीके से हमारे साथ एक मोटरसाइकिल पे इनके पास बैठ बैठ के हम लोग जब भी फ़ोन करते हम जाते और पहुँचते, और कैसे ये लोगों से बात करते ये हमने सीखा है। कैसे इतने बड़े इंडस्ट्रीज कैसे बात करते हैं भामाशाहों से, और कैसे भामाशाह उनको मदद करते हैं, योगदान करते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे सर से कि आपको बिज़नेस के साथ आपको कैसे इच्छा हुई कि स्कूल को मदद कर दे इस तरह से जिनका आयोजन सफल हो जाए। मेरा सर शुरू से ही शिक्षा में और मेडिकल डिपार्टमेंट में, इन दोनों में मेरी हर समय रुचि रहती है। शिक्षा के लिए और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी कमी हो उसमें अब हमारी तरफ से जो भी मदद होती है हम करने की इच्छा करते हैं। और शिक्षा के लिए तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप चूँकि एसडीएमसी के मेंबर हैं भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के, और ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है, तो चूँकि सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन देखिए, आप एसडीएमसी मेंबर हैं, आप भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के और विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, और यहाँ भी आप उसी रोल में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को वो हेल्प कर रहे हैं इस आयोजन का सफल करने के लिए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब भामाशाहों की जब मीटिंग हुई, आपने जब ली, तो आपने जब स्टाफ को बोला कि आप चिंता मत करें, आप तो आयोजन को सफल बनाएं, पैसे की चिंता हम करेंगे, तो आपके मन में क्या लगा कि आपने ये बातें इतनी बड़ा कॉन्फिडेंस हमको दिया। ये सब हमारे भिंडर की आन शान और बात है। बाहर से जो मेहमान आते हैं और जो बच्चे लोग आते हैं, वो हमको इतना इंटरेस्ट रहता है बाहर के पधारे हुए बच्चे हमारे यहाँ आराम से जिम के जावे, खाना खावे, आराम से जीत के जावे और भिंडर की भी शान रहे। भिंडर की शान में सब भिंडर की पब्लिक की शान रहती है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इस बात पे। क्योंकि आपके इस योगदान से एक बहुत बड़ा जो गुण है हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का और राजस्थान का आतिथ्य का, तो पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं, खिलाड़ी से लेके टेक्नीशियन से लेके, आज दिन भर गांव में जब घूम रहे हैं 2 दिन से, और आने वाले 3 दिन में भी घूमेंगे, तो गांव के लोग भी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और जिन लोगों ने भी ये किया हम उनको साधुवाद देते हैं और हम भी मदद करेंगे। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आप जब अपने मिलने वालों के पास गए तो आपको मन में क्या लगा कि इनसे हम कितना अमाउंट लेंगे तो उसे मना करेंगे, हाँ करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा उनका एक अपने मन में एक ईगो भी होता है और एक अपना एक माइंडसेट भी होता है, एक एटीट्यूड भी होता है, एक होता है मैं उनके पास क्यों जाऊँ। लेकिन आप इतने सरल होकर कैसे चले जाते हैं, आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है आपको। सर प्रेरणा तो इस बात की हम देते भी हैं और लेते भी हैं। तो हमारे व्यवहार से वो जानते हैं कि ये जो काम करेंगे सही काम करे तरीके से ले जाएंगे, उसका सदुपयोग होगा, इसलिए हमको वो प्रेम से देते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं तो हम भी उनको देते हैं, एक दूसरे का कोलैबोरेशन है, इसलिए ये हमारे निश्चित है जो भी काम हम करते हैं हम सक्सेस ही जाते हैं, सेवा के भाव में कहीं कमी नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पे जब पहली बार जब स्कूल की तरफ से आग्रह किया गया था और आप लोग जब पधारे थे, तो आपके मन में क्या ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टाफ जो आग्रह कर रहा है वो वास्तव में इतना मेहनती है, ऑनेस्ट है, कि ये हम जो अगर मदद करेंगे तो क्या उसका सक्सेस कर पाएंगे, आपके मन में क्या भाव था। बिल्कुल भाव था। आपका जो स्टाफ है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज की तारीख में अंदरूनी दिल से मतलब मुझे महसूस करता हूँ कि यहाँ का जो भी बालिका का जो स्टाफ है इंग्लिश मीडियम सबसे टॉप स्टाफ यहाँ का लग रहा है, इसलिए उसके प्रति भी मेरी सहानुभूति होती कि इन स्टाफ के प्रति अपना तन मन धन सब लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी मेरी भावना है। क्योंकि जहाँ अगर स्टाफ सही नहीं होता तो वहाँ हम हमारे पीछे हटते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए जहाँ स्टाफ सही है वहाँ हमारा तह दिल से मन होता है कि यहाँ काम करके सक्सेस कराएं, ये हमारी इच्छा रहती है। तो ये जो आपने प्रयास किया और इस सफलता में 16 से 18 लाख के रूप में बजट जब शुरू में हम सोच रहे थे और हम लोग महसूस कर रहे थे, जब ऑर्डर आया था हम बैठे थे, तो एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये आयोजन असामान्य होता है, क्योंकि 11 साल पहले जब हुआ तब 9 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए थे, और हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि चूँकि हम लोग तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और हमारे पास बच्चे हैं और बच्चे ही हमारी ताकत है, तो हम लोग सोच रहे थे, किसी ने हम कहा था कि अगर आप इस आयोजन का सक्सेस करते हैं, इसका मतलब आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके सोशल जो माहौल है, भामाशाह है, इसका मतलब वो ये सोचते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको मदद कर रहे हैं। तो क्या हम जब आपके पास आए थे पहली बार, आपके ऑयल मिल में आके हमने आपसे आग्रह किया था
कि ये हमारा आयोजन है, आप इसको सफल करें, तो आपके मन में पहला भाव क्या आया था? आपको लगा था कि इनको मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे आपका आते ही मेरे को आपका प्रति ये श्रद्धा हुई कि मैंने इस काम को सक्सेस करना है, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने कदम बढ़ाया और उस काम में मैं लग गया। हमारी टीम बन गई और हम अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के प्रति। शुरू से ही हमारी ये भाव है कि इस काम को बहुत सक्सेस करना, वही काम चल रहा है अभी भी। इस आयोजन के उद्घाटन में यहाँ की माननीय विधायक महोदया पधारी और भामाशाह पधारे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पधारे और जितने भी लोग आए और जितने भी यहाँ पे पूरा स्टेट जब इकट्ठा हुआ तो सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की आप हमारी पूरी कमेटी की, जिसके आप शीर्ष नेतृत्व करने वाले हैं सुंदरलाल जी लिखमाल साहब। हम इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से कि आपने अपना बड़प्पन दिखाया, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर दिया कि हमारे अंदर आपने इतना बड़ा स्थान दे दिया। हम अगर हम ये सोचते हैं कि हमें गर्व है आप पे, तो वो शब्द भी एक छोटा है। मैं भी स्टूडेंट रहा, हम पे और हमारे बच्चों का आशीर्वाद बना रहे सर। सब बच्चे अपने भाई को ये हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको, जो आपने जो पैसा 1 रुपये भी कहीं से आया है तो उसको कम से कम उस व्यक्ति के मन में ये हो जाएगा अगली बार आएंगे तो 1.25 रुपये देंगे। ऐसी हम कोशिश करेंगे और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके ने जो भाव व्यक्त किया है उसको हम सफल करें और आगे के आयोजन की तरफ आपकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि हमारे भामाशाह सुंदरलाल जी लिखमाल साहब बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, ऑयल मिल इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन अभी हमारे सामने बिल्कुल एक सरल मन से खड़े हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले दिन से उद्घाटन के बाद से लेके ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर में ये लोग उपस्थित रहते हैं और उपस्थित रह के किचन की व्यवस्थाएं देखते हैं और वहाँ पे खान पीन में अगर कोई अव्यवस्था दिखती इनको तो तुरंत उसको सुधरवाते हैं और बहुत ही हाइजेनिक रूप से ये व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। खाने का नियमित रूप से इनको अवलोकन करते हैं, वेस्टेज नहीं होने देते हैं। सामग्री कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, किस तरह से आ रही, कितनी आई है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। इन्हीं बातों को मॉनिटरिंग करते हुए हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें भी बच्चों के साथ उनके भविष्य को बनाने के लिए हम जो बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज से 4 साल बाद यहाँ से एनडीए में डिफेंस के लिए ऑफिसर निकलेंगे, 3 से 5 साल के बीच में इधर से आरएएस आईएएस ऑफिसर निकलेंगे और एक अच्छे नेतृत्व करते हुए अच्छे नागरिक की तरह यहाँ से बच्चे निकलेंगे, तो आपको भी गर्व होगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में, अगले बुलेटिन में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।